जॉन क्रो रैनसम प्रसिद्ध न्यू क्रिटिक हैं। 1941 में लिखी गई एक पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर कौन हैं? द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 के राइटर जॉन क्रो रैनसम हैं। जॉन क्रो रैनसम पोएट्री क्रिटिसिज्म के एक समूह द फ्यूजिटिव के संस्थापक भी हैं, जो कविता के कार्यशाला की भांति कार्य करती थी। इस पोएट्री वर्कशॉप जैसे समूह द फ्यूजिटिव से एलन टेट, रॉबर्ट पेनवारेन जैसे न्यू क्रिटिक संबंधित थे। द कीनियन रिव्यू न्यू क्रिटिसिज्म की एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इस केनियन रिव्यू केनियन रिव्यू के संस्थापक संपादक जॉन क्रो रैनसम थे। जॉन क्रो रैनसम ने क्रिटिसिज्म के अलावा कविता की किताबें भी लिखी हैं, जिनमें चिल्स एंड फीवर, टू जेंटिलमेन इन बॉन्ड्स प्रसिद्ध हैं। जॉन क्रो रैनसम ने क्रिटिसिज्म को हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के प्रभावों से, जीवनी या बायोग्राफी से मुक्त किया। उन्होंने क्लोज रीडिंग पर बल दिया है। वे पैराफ्रेजिंग के विरोधी थे और किसी प्रकार के अल्यूजन या लिंग्विस्टिक स्टडीज, यानी विभिन्न शब्दों के भिन्न अर्थ निकाल करके अपने अनुसार क्रिटिसिज्म करने के वे विरोधी थे। वे टेक्स्ट को महत्वपूर्ण मानते थे। जॉन क्रो रैनसम की साहित्यिक अवदानों, जॉन क्रो रैनसम के साहित्यिक योगदान के बारे में अध्ययन करते हैं। जॉन क्रो रैनसम 1888-1974, अमेरिकन क्रिटिक, पोएट एंड एसेइस्ट। अमेरिकन क्रिटिक, पोएट एंड एसेइस्ट। फाउंडिंग मेंबर ऑफ द फ्यूजिटिव, एक फ्यूजिटिव ग्रुप था, समूह था, संस्था थी, उसके वे फाउंडिंग मेंबर थे। फ्यूजिटिव, अ सदर्न लिटरेरी ग्रुप ऑफ 16 राइटर्स, 16 लेखकों की, दक्षिण लेखकों की, यानी दक्षिण अमेरिकी लेखकों का एक समूह था। द फ्यूजिटिव फंक्शनड प्राइमरली एज ए काइंड ऑफ पोएट्री वर्कशॉप। तो जो फ्यूजिटिव था वो पोएट्री वर्कशॉप की भांति, एक कविता की कार्यशाला की भांति कार्य करता था। द फ्यूजिटिव्स इंक्लूडेड डोनाल्ड डेविडसन, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वारेन। तो इसमें डोनाल्ड डेविडसन, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वारेन आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति
थे, यानी फ्यूजिटिव में एलन टेट भी थे और रॉबर्ट पेन वारेन भी थे। इन द बुक आई विल टेक माई स्टैंड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1930, दे कंडेम्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। तो जो समूह द फ्यूजिटिव था, इसका जो मैनिफेस्टो था या मुखपत्र था, वो एक किताब थी आई विल टेक माई स्टैंड। ये 1930 में प्रकाशित हुई थी। तो इस मैनिफेस्टो में यानी जो द फ्यूजिटिव के सदस्य थे वे इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी थे, वे इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोधी थे और साथ ही साथ पूंजीवाद या कैपिटलिज्म के भी विरोधी थे। वो सामान्य एग्रेरियन जीवन को पसंद करते थे। द कीनियन रिव्यू, रैनसम वाज फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द केनियन रिव्यू। तो जो रैनसम थे वे केनियन KENYON रिव्यू के संस्थापक फाउंडर थे और उसके संपादक थे। केनियन रिव्यू KENYON। रैनसम्स बुक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ऑर्गेनाइज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। रैनसम की किताब जो न्यू क्रिटिसिज्म था 1941 में प्रकाशित हुई थी, उसने जो न्यू क्रिटिसिज्म के जो सिद्धांत थे उनको व्यवस्थित किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि द न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रैनसम के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। Ransom states that criticism should exclude the following। न्यू क्रिटिसिज्म के लिए रैनसम कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है उसमें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म को कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए, क्रिटिसिज्म को कुछ चीज़ों को हटाना चाहिए। वे एक्सक्लूड या हटाने वाली चीज़ें हैं पर्सनल रजिस्ट्रेशंस, यानी क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट को ध्यान देना चाहिए, उसे क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। व्यक्तिगत जो व्याख्या है, जो टेक्स्ट की व्याख्या नहीं है, उससे बचना चाहिए। यानी क्रिटिसिज्म में पर्सनल रजिस्ट्रेशंस नहीं होने चाहिए। क्या प्रभाव पड़ता है एज ए रीडर, वो महत्व नहीं रखता है, उसकी एनालिसिस महत्व रखती है, जो कि इंडिफरेंट या निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी वो व्यक्तिगत प्रभावों से मुक्त होनी चाहिए। टू सिनोप्सिस एंड पैराफ्रेज। क्रिटिसिज्म सिनोप्सिस और पैराफ्रेज से अलग होनी चाहिए। हिस्टोरिकल स्टडीज। क्रिटिसिज्म में हिस्टोरिकल स्टडीज यानी उसके ऐतिहासिक महत्व या बायोग्राफी, जीवनी, इन सारी चीज़ों का टेक्स्ट के क्रिटिसिज्म में कोई महत्व नहीं है। लिंग्विस्टिक स्टडीज। क्रिटिसिज्म लिंग्विस्टिक स्टडीज से भी मुक्त होनी चाहिए। यानी लिंग्विस्टिक स्टडीज का मतलब है कोई आर्केइक शब्द है या कोई शब्द है उसकी कोई नई व्याख्या है, या कोई कठिन शब्द है तो उसकी व्याख्या है, या कोई एल्यूजन है उसकी व्याख्या है। तो इन व्याख्या जो की जाती हैं उसमें व्यक्तिगत बातें आ जाती हैं और वो जो टेक्स्ट से भिन्न हो सकती हैं। तो पैराफ्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मोरल स्टडीज। क्रिटिसिज्म में किसी कविता से या किसी साहित्यिक जो लिटरेरी पीस है, साहित्यिक कृति है, उससे
ये निकालना कि इससे हमें क्या उपदेश मिलता है, एक क्रिटिसिज्म का काम नहीं है। रैंसम इज एसोसिएटेड विद एग्रेरियनिज्म। तो रैंसम क्रिटिक थे, वो द फ्यूजिटिव से संबंधित थे। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका के एक आंदोलन विचारधारा एग्रेरियनिज्म से भी संबंधित थे। थैंक यू, धन्यवाद।